The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 31 अक्टूबर 2019 को गुजरात में दिया। केवड़िया में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जो हमसे युद्ध नहीं जीत सकते वो हमको चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वो अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे भाइयों बहनों, अभी पिछले हफ्ते वहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में, और आप जानकर के हैरान होंगे, आजादी के बाद इतने सालों तक लोकतंत्र की बातें बहुत हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लोकतंत्र का वो अधिकार नहीं मिल पाया। धारा 370 को बहाना बनाया गया। बीडीसी के चुनाव नहीं हुए कभी। पहली बार आजादी के बाद पहली बार बीडीसी के चुनाव हुए और मतदाता पंच सरपंच होते हैं। अभी पिछले हफ्ते चुनाव हुआ, 98% पंच सरपंचों ने वोट डाला। ये भागीदारी अपने आप में एकता का संदेश है, सरदार साहब का पुण्य स्मरण है। अब जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक स्थिरता आएगी। अब निजी स्वार्थ के लिए सरकारें बनाने और गिराने का खेल बंद होगा। अब क्षेत्र के आधार पर भेदभाव के शिकवे और शिकायतें खत्म हो जाएगी। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की असली भागीदारी, विकास यात्रा के लिए कदम से कदम मिलाकर के चलने का युग का आरंभ होगा। नए हाईवे, नई रेलवे लाइनें, नए स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथियों, अगस्त के महीने में राष्ट्र के नाम संबोधन में मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों से एक और वादा किया था। मैंने कहा था कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के बराबर, यूनियन टेरिटरीज के एम्प्लॉइज के बराबर सुविधाएं मिलेगी। मुझे खुशी है कि आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत भत्तों का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नई व्यवस्थाएं जमीन पर लकीर खींचने के लिए नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। ये हमारा निर्णय जमीन पर लकीरें खींचने के लिए नहीं है, बल्कि विश्वास की एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए किया गया सार्थक प्रारंभ है। यही विश्वास है जिसकी कामना
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए की थी, सपना देखा था। और मैं फिर दोहराऊंगा, देश की एकता पर होने वाले हर हमले को हम परास्त करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश की एकता को तोड़ने के किसी भी प्रयास को लोकतांत्रिक ताकत इतनी बड़ी होती है, जन भावना इतनी मजबूत होती है कि वे कभी भी टिक नहीं पाएगी। साथियों, सरदार साहब की प्रेरणा से ही हम संपूर्ण भारत के इमोशनल, इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन पर बल देने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो प्रयास है जिसके बगैर 21वीं सदी के विश्व में भारत की मजबूती की कल्पना हम नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, याद करिए, एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट और शेष भारत के बीच की अविश्वास की खाई इतनी गहरी होती जा रही थी। वहां की फिजिकल कनेक्टिविटी और इमोशनल कनेक्टिविटी दोनों को लेकर गंभीर सवाल बार बार खड़े होते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है। आज नॉर्थ ईस्ट का अलगाव, लगाव में बदल रहा है। दशकों पुरानी समस्याएं अब समाधान की तरफ बढ़ रही है। हिंसा और ब्लॉकेड के एक लंबे दौर से पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुक्ति मिल रही है, और ये भी डंडे की जोर पर नहीं, उनके साथ भावात्मक नाता जोड़ करके। देश में इंटीग्रेशन के अन्य प्रयास भी, ये हमारी अविरत प्रक्रिया है, निरंतर जिम्मेवारी है और सभी देशवासियों की जिम्मेवारी है। और इसलिए भाइयों बहनों, लगातार हमारी कोशिश है, और आप देख रहे हैं आधार की चर्चा है। आखिर आधार है क्या? आधार यानी वन नेशन वन आइडेंटिटी हो, जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स हो, ई-नाम यानी वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट हो, बिजली और गैस के लिए वन नेशन वन ग्रिड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, या फिर वन नेशन वन रेशन कार्ड हो। ये सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सरदार साहब कहते थे, भारत में स्थायित्व के लिए बहुत आवश्यक है यूनिटी ऑफ पर्पज, यूनिटी ऑफ एम्स और यूनिटी ऑफ एंडेवर। हमारे उद्देश्यों में समानता हो, हमारे लक्ष्यों में समानता हो और हमारे प्रयासों में समानता हो। भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में हमने नए भारत के समान उद्देश्य के साथ भारत की सामूहिकता को, हमारी असली ताकत को और मजबूत करने का प्रयास किया है। सामान्य मानवीय के जीवन से सरकार को कम करने के भारत के भविष्य का भागीदार बनाया है। आज
वो अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक है ही है, अपने कर्तव्य को लेकर के भी आज हिंदुस्तान का नागरिक अधिक सक्रिय और सचेत है। स्वच्छता का वो आज राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाने हिंदुस्तान का हर नागरिक आगे आया है, वो अपना काम मानने लगा है। जब मैं फिट इंडिया की बात करता हूं, फिटनेस को भी वो देश के लिए अपने योगदान के रूप में देख रहा है। पानी की बचत को वो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानने लगा है। नियम कायदों के पालन को कभी वो मजबूरी समझता था, आज वो उसे अपना दायित्व समझकर निभा रहा है। अब वो घर से निकलता है तो अपने साथ कपड़े का एक थैला भी रख लेता है ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े। साथियों, मैं संपूर्ण देश का आह्वान करता हूं कि आइए हम उस पुरातन उद्घोष को याद करते हुए आगे बढ़े जिसने हमें हमेशा प्रेरित किया है। कई बार हमने सुना है, कई बार समझने का प्रयास किया है, लेकिन देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अब हर हिंदुस्तानी को उस मंत्र को जी करके देश को आगे बढ़ाना है। और वो मंत्र है संगच्छध्वम, संगच्छध्वम संवद्धध्वम संवो मनात्सी जानताम। यानी हम सभी साथ मिलकर चले, एक स्वर में बात करें, एक मन के साथ आगे बढ़े। साथियों, एकता का यही वो मार्ग है जिस पर चलते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प पूरा होगा, नए भारत का निर्माण होगा। अंत में फिर एक बार आप सभी को, पूरे देश को राष्ट्रीय एकता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज अनुभव कर रहा हूं कि सरदार साहब की भव्य प्रतिमा ये सिर्फ प्रवास का नहीं, ये प्रेरणा का स्थान है। और मुझे श्रद्धा है कि आज सरदार साहब की आत्मा जहां भी होगी, एकता के जिस बीज को उन्होंने बोया था, आज हिंदुस्तान के हर कोने में एकता का वो बीज वटवृक्ष बन करके फल फूल रहा है। और उसकी छाया में 130 करोड़ सपने पनप रहे हैं, जिसके सामर्थ्य से विश्व आश्वस्त होता चला जा रहा है। विश्व में एक नया विश्वास पैदा होता जा रहा है। और इसलिए सरदार साहब ने जो बीज बोया है, उस बीज को हमारे अपने परिश्रम से, हमारे अपने सपनों से, हमारे अपने संकल्पों से हमें और समृद्ध बनाना है, और सामर्थ्यवान बनाना है, और जन कल्याण से जग कल्याण का मार्ग हमें लेकर के आगे बढ़ना है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी